स्टॉक मार्केट से पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है और जैसे ही आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो वैसे ही उस स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिल जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसी सीक्रेट और हिडन ट्रिक्स जिन्हें अगर आप भी आपकी इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल करोगे तो फ्यूचर में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो वेल हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने का होता है वो होता है स्टॉक की RSI इंडिकेटर देखना, जो कि यूजुअली हमें 0 से लेके 100 के बीच में एक नंबर देखने को मिलता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी वे में समझाऊँ, किसी भी स्टॉक की जब RSI इंडिकेटर मोर देन 70 या उससे ज़्यादा देखने को मिलती है तो ऐसे स्टॉक्स में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुकी होती है, जिसके चलते हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी अगर ज़्यादा बाइंग हुई तो आने वाले कुछ दिनों के बाद स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। और प्रॉफिट बुकिंग होगी तो स्टॉक में जो लोअर सर्किट लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब किसी भी स्टॉक की एस इंडिकेटर 70 से ज़्यादा होती है तो आपको स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। और फॉर एग्जांपल आपको किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री बनानी चाहिए, कब आपको बाय करना चाहिए, ये आप यहाँ से इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किसी भी स्टॉक की जब आर ऐसा इंडिकेटर से 30 या उससे कम देखने को मिलती है तो ऐसे स्टॉक्स क्या होते हैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड और अंडर वैल्यू प्राइस पे हमें मिलते। तो ऐसे में हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, जिसके चलते अब स्टॉक में फिर से एक अपर सर्किट लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यूजुअली इस इंडिकेटर से हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कब स्टॉक में बाइंग करनी है, कब स्टॉक में सेलिंग करनी है। अब दूसरे पॉइंट की यहाँ पे बात करें जो कि होता है पीई रेशियो, जो कि एक तरह से देखा जाए रिसेंटली मैंने आपको समझाया स्टॉक की RS इंडिकेटर उसी की तरह एक होता है पीई रेशियो, जो कि अक्सर हमें ये सजेस्ट करता है कि किसी भी स्टॉक में अगर हमें 1 रुपया कमाना है उस स्टॉक से तो हमें उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर की प्राइस यहाँ पे 2000 देखने को मिल रही है और उसका जो पीए रेशियो वो अगर आप 50 यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो आपको करंट प्राइस से अर्निंग पर रेशियो से उसे डिवाइड करना है और जो यहाँ पे आंसर निकलता है वो यहाँ पे निकलता है 40 रुपीज़। तो यानी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज से अगर 1 रुपया कमाना है तो उसके सामने आपको 40 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। और यहाँ से हम इजीली ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू। तो पी रेशियो के ऊपर आपको और भी डिटेल में एनालाइज चाहिए या एक कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं फुल डिटेल में समझाऊंगा। तो अब हम तीसरे ट्रिक की बात करते हैं जो कि एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट की एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यूजुअली यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी के मालिक ने स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन प्लेयर्स ने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया, डोमेस्टिक प्लेयर्स ने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया और मे बी पब्लिक ने इस स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया। अक्सर जिसमें भी जो प्रमोटर होल्डिंग होती है, कंपनी की जो मालिक होती है, अगर उनकी होल्डिंग अगर ज़्यादा देखने को मिलती है तो ऐसे स्टॉक्स में हमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन यूजुअली पब्लिक क्या करती है, ज़्यादातर इन्वेस्ट जिसमें पब्लिक ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होता है उसी में वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे स्टॉक्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फंस भी जाता है और जिसमें ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग होती है यूजुअली ऐसे स्टॉक्स आगे चल के डिलिस्ट होते हैं, जिसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस का भी सामना करना पड़ता है। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अक्सर जिसमें प्रमोटर होल्डिंग डोमेस्टिक प्लेयर्स उनकी होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, अक्सर आपको उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप तो अब हम दूसरी स्ट्रैटेजी की यहाँ पे बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और इसे आपको स्टार्टिंग से फॉलो कर लेना चाहिए। तो इसका नाम है पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको वैरायटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आपको इंफ्रा सेक्टर की जो बेस्ट स्टॉक्स है उसे यहाँ पे पिक करना है, ऑटो सेक्टर की जो बेस्ट स्टॉक्स है उसे यहाँ पे पिक करना है, रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऐसे जो बेस्ट स्टॉक्स है उसे यहाँ पे पिक करना है। ऐसे करके आपको हर एक सेक्टर के जो बेस्ट स्टॉक्स है उसे यहाँ पे पिक करना है और आपका जितना भी जो कैपिटल है आपका या जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका छोटा छोटा हिस्सा इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। इससे होगा क्या कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक सिंगल सेक्टर या एक सिंगल स्टॉक के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, जिसके चलते आपको
हर एक सेक्टर की जब भी कोई बड़ी रैली तो सभी सेक्टर से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन होगा। जहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कई ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते जो कि क्या करते, एक ही सेक्टर के एक ही स्टॉक में अपना जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर लेते, जिसके चलते अगर उस सेक्टर में अगर 1 या 2 सालों तक कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिलती तो स्टॉक में आपको प्रॉफिट भी नहीं होता। तो आपको ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको सभी सेक्टर के सभी में थोड़ा थोड़ा करके भी अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो वो अक्सर आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। और अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसी स्ट्रैटेजी में गलती करते हैं, और इस स्ट्रैटेजी का नाम है स्टिक टू स्ट्रैटेजी। तो इसमें होता क्या, फॉर एग्जांपल मैंने आपको रिसेंटली बोला आपको हर सेक्टर के कुछ ऐसे बेस्ट स्टॉक्स को निकालना है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा बहुत से लोग कर भी लेते, लेकिन फिर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड आया या आपके कोई रिलेटिव्स ने आपको आपका पोर्टफोलियो देखा और आपको बोलते अरे तूने क्या बेकार से स्टॉक्स ले लिए, इनको बेच और दूसरों को पकड़। तो ऐसे में क्या करते हो, काफ़ी ज़्यादा लोग अपना जो माइंडसेट है उसे चेंज भी कर लेते और ऐसे स्टॉक्स को सेल भी कर लेते, जिसके चलते अगर उस स्टॉक्स में कोई बड़ी रैली आने वाली भी होती तो आप उसे मिस कर लेते हो और आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो ऐसे ही चला जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि आपको मैं अक्सर मेरे वीडियोस में भी बोलता हूँ कि आपको ज़्यादातर कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फिलहाल जो मेन फोकस है वो अराउंड हमें 2035 तक इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है कि आने वाले 5 या 6 सालों में इंडिया की जो 80% जो एनर्जी है वो रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू मिलनी चाहिए। तो ऐसे में हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी भी अगर हम रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 5 या 10 सालों तक इस सेक्टर में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन होगा और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो आपको अक्सर आपके जो प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग आगे चलना चाहिए, ना कि दूसरों के प्लान सुन के आपको आपका पोर्टफोलियो सेल करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम हमारे चैनल पे स्टॉक मार्केट की एवरी ईच एंड सिंगल अपडेट आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।